तो दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। लेकिन सच यह नहीं है। सच इससे थोड़ा अलग अलग है। स्टॉक मार्केट में पैसा तभी डूबता है जब आप बिना समझे सोचे ये निवेश करते हैं और किसी दूसरे के प्रॉफिट को देख के घुस जाते हैं मार्केट के अंदर। आपको कुछ जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ सबसे आसान, बिगिनर फ्रेंडली स्टॉक मार्केट गाइड, जिसे समझकर आप भी सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसे को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियां आती हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो शेयर अपना बेचती हैं और आप उस शेयर को खरीदते हैं। ये शेयर मार्केट का मतलब हो गया, एक तरीके जैसे मंडी होती है वही ये मान लो कंपनियों की मंडी है, जहां कंपनियां अपनी हिस्सेदारी को बेचती हैं और आप लोग उसको खरीदते हैं ये देख के कि कंपनियां कल ग्रोथ करेंगी तो आपका भी पैसा या शेयर या हिस्सेदारी बढ़ेगी उसमें। अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो काम कैसे करता है, तो थोड़ा इस पे जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में दो ही एक्सचेंज होते हैं जिसपे ये वर्क करता है। एक को बीएससी बोलते हैं और एक को एनएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे में है, और एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ रोज लाखों लोग शेयर बेचते हैं और लाखों लोग शेयर खरीदते हैं। जैसे लोग किसी शेयर को ज्यादा खरीदते हैं तो उसके शेयर बढ़ जाते हैं, उसका भाव बढ़ जाता है। जिसे लोग कम खरीदते हैं उसके भाव गिर जाते हैं। तो बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई पे ही वर्क करता है, मंडी की तरह कि जिस सब्जी मंडी में जो सब्जी की डिमांड ज्यादा है उसके भाव ज्यादा होते हैं और जिसकी सब्जी की डिमांड कम है उसके रेट कम होते हैं। तो इसी बेस पे ये काम करता है। ये तो हो गया कि शेयर मार्केट है क्या। आप समझते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश शुरू कैसे किया जाए, ये सभी लोगों का सवाल रहता है। तो शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, इससे लोग डीमैट अकाउंट अपना बना लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात कि लोग निवेश कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि शेयर खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं। तो ऐप खोलें, स्टॉक सर्च करें, बाई पर क्लिक करें और क्वांटिटी सेलेक्ट करें कि आपको कितना लेना है, एक खरीदना है, दो खरीदना है, जितने भी खरीदने हैं, और उसमें क्वांटिटी भर के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाता है। ये तो हो गई खरीदने की बात। तो खरीद तो सभी लेते हैं। अब जानते हैं कि बिगिनर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सीखना क्या चाहिए, तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी। तो स्टॉक मार्केट में असली पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है, ये आप अपने दिमाग में डाल लें। और क्योंकि आज तक की जो बात है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग से करोड़पति बन के बना रहा हो। करोड़पति तो हमने देखा वीडियो, काफी लोगों के आते हैं ये करोड़पति बन गए, मतलब बहुत लोग करोड़पति ट्रेडिंग से बन जाते हैं। लेकिन बने रहना एक अलग बात होती है। तो हमेशा लंबे समय में ही पैसे वाला आदमी बन सकता है, वही लंबे समय तक रहता है। जैसे वॉरेन बफे, जो फादर ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता है, और भारत में राकेश झुनझुनवाला जी थे। तो ये लंबे समय से ही पैसे बनाए हैं, किसी ने ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया है। अगर आप इन्फोसिस में 1995 में 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय में वो पैसा आपका करोड़ों में होता। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लंबे समय में इन्वेस्टमेंट ही आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ट्रेडिंग नहीं। एसआईपी इन स्टॉक और म्यूचुअल फंड, हर महीने थोड़ी थोड़ी जो रकम है वो निवेश करें। अगर 1,000 रुपए भी आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट बन जाता है, जो आपके बड़े से बड़े काम को इजीली हैंडल कर सकता है। और मार्केट के अंदर अगर आदमी आता है तो उसके रिस्क को भी समझें, क्योंकि रिस्क में ही रिवॉर्ड मिलता है आपको। जहां रिस्क नहीं होता वहां रिवॉर्ड नहीं मिलता। किसी भी बड़े बिजनेस को करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी होता है। तो उसको समझें, उसके बाद ही उसमें एंट्री करें। शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा ही रहता है, इसलिए जानकारी ब्लाइंडली इन्वेस्ट न करें, किसी के कहने पे इन चीज़ों से बचें।
तो शुरुआत में सबसे पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिगिनर को, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे जंगल के अंदर सबसे सुरक्षित जो जानवर होता है वो हाथी होता है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी जो ब्लू चिप कंपनियां या लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो हाथी होते हैं, दिग्गज, जिन्हें कोई किसी प्रकार का शेयर मार्केट में खतरा नहीं होता है। तो हमेशा जो बिगिनर है उसे लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे रिलायंस हो गई, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस जैसी बड़ी दिग्गज हाथी जो महारत्न कंपनियां हैं उनमें ही बिगिनर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक ही हमेशा खरीदने चाहिए बिगिनर को, इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट जैसी जो ब्लू चिप कंपनियां हैं। और म्यूचुअल फंड में बिगिनर के लिए सबसे आसान एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 के का इंडेक्स फंड ही है, उसमें ही निवेश करें, उससे इधर उधर न जाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो नई चीजों में घुसने का प्रयास न करें, पहले मार्केट में घुसें, फिर उसको समझें, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी वेल्थ बनने लगती, पैसा बनने लगता, तो आपकी जो अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है उससे आप जानने का प्रयास करते हैं और उसमें धीरे धीरे महारत हासिल कर लेते हैं। इस तरीके से आपको उसमें घुसना चाहिए। तो बिगिनर को स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जानने वाली बात है, क्योंकि लोग को ये पता नहीं होता है और कि किस चीज से बचना है। और हर जगह चारों दिशाएं खुला हुआ एक तरीके से समंदर है, आप कहीं भी किसी भी दिशा में जाते हैं और दिशा भटक जाते हैं तो फिर वापस अपने पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो रूमर्स जैसे जो अफवाहें होती हैं उससे हमेशा बचें। आप यूट्यूब पे देखते हैं अक्सर अफवाहें फैला दी जाती हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, ये भागने वाला है। ये अफवाहें एक तरीके से इसलिए फैलाई जाती हैं, जो बड़ा आदमी पैसे बना के उसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा चुका है, अब उसको निकलना है, तो अब वो तभी निकल सकता है वो अच्छा प्रॉफिट लेके, जब आप जैसे जो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उसमें घुसेंगे, वो पैसा आएगा उसमें तो उसका प्राइस और बढ़ेगा और आप सोचेंगे कि प्राइस और बढ़ रहा है, तो उसको देख के और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती वो प्रॉफिट देख के, मतलब जो चीज भाग रही है उसके ही पीछे जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो बड़ा इन्वेस्टर है वो निकल जाता है। तो रूमर से हमेशा बचें और हमेशा ये भी याद रखें कि एक ही जगह कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करके 2-3 जगहों पे पैसा लगाएं और ज्यादा भी न फैला दें कि 100 रुपए 1000 रुपए को और 100 रुपए वाले 10 शेयर लेके डाल दिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैंने अक्सर देखा है कि रिटर्न देख के आदमी सोचने लगता है अरे बहुत अच्छा रिटर्न है, तो आदमी लोन लेके और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है। तो ये गलती कभी ना करें, लोन लेके कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट न करें अगर आपको पैसा बनाना है, क्योंकि वो पैसा आपकी नींदें उड़ा देगा और आपको बर्बाद कर देगा। मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर आए, शेयर खरीदे हैं तो जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, क्योंकि प्रॉफिट लंबे समय में बनता है, वही प्रॉफिट टिका रहता है। जो जल्दी से एकदम से बनता है वो प्रॉफिट टिकता नहीं है, वो प्रॉफिट आज नहीं तो कल चला जाएगा। अब लोगों के दिमाग में यही प्रश्न होगा कि कितना पैसा लगाएं, तो हमेशा याद रखें आप उसी पैसे को लगाएं मार्केट में जिसको आपको तत्काल जरूरत नहीं है। जैसे कि सैलरी आपकी 20,000 रुपए है तो 5 से 10% ही उसका इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि 1000 या 2000 रुपए से शुरुआत करें। उसके बाद आप धीरे धीरे कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, आप लंबे समय तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जानकारी भी होती रहेगी उस तरीके से, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते चले जाएं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बशर्ते ठंडे दिमाग से सोच के और जान के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मैंने ये आपको 8 पॉइंट बताए हैं, इन चीजों को हमेशा याद रखें। मार्केट में कभी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक बने रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो सही जानकारी, सही योजना ही लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बना के दे सकते हैं, बाकी रूमर्स पे भरोसा ना करें। बाकी अगर आप धीरे धीरे सीखते हुए निवेश करेंगे तो मार्केट आपको बड़ा पैसा बना के देगा, और आप एकदम जल्दी से खरगोश की तरह भागेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं पेड़ की छांव में सो जाएंगे और प्रॉफिट लेके कोई और चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये बिगिनर गाइड आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मुझे भी पता चले कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और ऐसी ही वित्तीय जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें।